ये कोई पहली बार नहीं है, लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान एक्सपोज हो गया है। अनंतनाग आतंकी हमले में पाकिस्तान बेनकाब हो गया। पीओके में पाक आर्मी के सामने भड़काऊ बयान दिए गए। पाक आर्मी के सामने लश्कर कमांडर का कबूलनामा, लश्कर कमांडर अबू हमजा का भड़काऊ बयान। कोकरनाग आतंकी हमले में लश्कर का हाथ। आतंकी हमले में 3 अधिकारियों समेत 5 भारत के वीर शहीद हुए थे। पाकिस्तान की सच्चाई निकलकर सामने आ गई है। किस तरीके से पाकिस्तान भारत में कत्ल गारत कराने के लिए, खून बहाने के लिए आतंकवादियों को सपोर्ट करता है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के कोटली के पनाग इलाके में पाकिस्तानी सेना की मौजूदगी में आतंकवादियों और सहयोगियों की एक सभा को संबोधित करते हुए लश्कर कमांडर अबू हमजा ने क्या कुछ कहा है, उसे सुन लीजिए और पाकिस्तान की सच्चाई समझ लीजिए। हमने कहा हम बदला लेंगे, वो भी तुम्हें इज्जत के साथ इंशाल्लाह दिखाएंगे। तुमने मस्जिद में वार किया, हमने मैदान जंग में जवाब दिया। तुमने पीछे से मारा, हमने तुम्हें आगे से मारा। तुमने हमारे निहत्ते मुजाहिद को शहीद किया, हमने तुम्हारे असलहा से लैस एमएसजी कमांडो के घेरे के अंदर तुम्हारी फौज के 3 बड़े अफसरों को खाक और खून में तड़पा कर हमने तुम्हें बता दिया है कि अगर कोई इस तरह की नापाक काम आइंदा करने की कोशिश की तो हम इसी तरह जंगलों में, मैदानों में तुम्हें भगा भगा कर मारेंगे। इस तरह की गीदड़ भपकियां पाकिस्तान से आती ही रहती हैं। उनको काउंट करते जाइए, गिनते चले जाइए, ये आती ही रहेंगी। लेकिन पाकिस्तान के कराची में हिजबुल का कमांडर मारा गया है। आतंकी जियाउर रहमान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अज्ञात बंदूकधारियों ने इस आतंकवादी को मौत के घाट उतार दिया। जियाउर रहमान जामिया अबू बकर इस्लामिया का था प्रमुख। कराची के गुलिस्तान जौहर इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2 बंदूकधारियों ने 10 से ज्यादा गोलियों से शख्स को भून दिया। ये वो शख्स है, ये वो लोग हैं जिनका यकीन खून बहाने और कत्ल करने में कहीं ज्यादा रहता है। आज खुद गोलियों का शिकार हो गए। अजय जांड्या लाइव ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। अजय, जियाउर रहमान की हत्या में तो वहां की अपनी उनकी सुप्रीमेसी की लड़ाई कहीं ज्यादा जिम्मेदार लगती है, लेकिन लश्कर के कमांडर ने जिस तरह से पाकिस्तानी सेना के सामने कबूलनामा किया कि कोकरनाग हमले के पीछे वो था और पाकिस्तानी आर्मी वहां पर बैठी हुई थी, अब पाकिस्तान किस चीज की बात करेगा? किस नॉन स्टेट एक्टर्स की डेफिनेशन देगा कि इन सारे हमलों, इन सारी चीजों के पीछे वो कभी नहीं होता? देखिए राजीव, एक चीज तो बड़ी साफ है कि भारत पहले से जानता है कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी आईएसआई जो है लगातार जम्मू कश्मीर हो या भारत के खिलाफ जो है वो आतंकवाद का षड्यंत्र रचते हैं। भारत कई बार दुनिया को बता चुका है, मगर दुनिया इस चीज को शायद कबूल नहीं करना चाहती थी। मगर आज एक बार फिर से लश्कर तोयबा का वो आतंकी कमांडर जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर कोटली में बैठकर वहां गीदड़ भपकियां देता दिख रहा है, ये और कुछ नहीं कर रहा था, बल्कि शकील जो रियासी में कुछ दिन पहले जो है आतंकी मारा गया था, जो लश्कर का कमांडर था और यहां भेजा था जिसे रिक्रूटमेंट के लिए, ये उसको मार गिराने के बाद की एक जो है सभा बुलाई गई थी उसको जो है ट्रिब्यूट देने के लिए। तो साफ दर्शाता है कि किस तरीके से ये लोग करते हैं। और इस अबू हमजा जो कोड नेम है इसका, जो आतंकी कमांडर वहां पे बयान दे रहा है, वो उसमें नाम ले रहा है कि कर्नल मनप्रीत, मेजर आशीष और डिप्टी एसपी जम्मू कश्मीर पुलिस के जो है हुमायूं भट्ट, उनकी हत्या में जो अटैक किया गया था वो आतंकी और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान से आए थे और पाकिस्तान में ही इसका षड्यंत्र रचा गया था। यह साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान के वो खोखले दावे, नॉन स्टेट एक्टर कहने वाला पाकिस्तान अब कहां जाएगा। पाकिस्तान को यह समझ आना चाहिए कि अब दुनिया में कोई माने ना माने, मगर भारत माकूल जवाब देने के लिए पूरे तरीके से तैयार है और तैयार रहेगा और हमेशा देता रहेगा। आप देखिए, इसी साल की अगर बात करें तो पाकिस्तान के ये कहे जाने वाले नॉन स्टेट एक्टर यानी कि टेररिस्ट 47 सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों ने जम्मू कश्मीर में ढेर किए हैं, जो पाकिस्तान वहां से भेजता रहता है। पिछले साल 187 मार गिराए थे। जितने भी भेजोगे इतने मार गिराएंगे, ये सुरक्षा बलों का दावा है और सरकार ने यह पुख्ता किया हुआ है। मगर पाकिस्तान को दुनिया भर में
सामने एक्सपोज करने के लिए इंडिया न्यूज ये दिखा रहा है कि किस तरीके से ये सभाएं पाकिस्तान में खुलेआम होती हैं। और इस सभा में सबसे बड़ी चीज राजीव जो देखने वाली है कि वहां पर कई और आतंकियों के साथ जो है वहां पर पाकिस्तानी सेना के जवान और एसएसजी कमांडो शामिल थे। जो बंदूकधारी हैं वो कोई और नहीं, वो पाकिस्तानी सेना के कमांडोज हैं जो इन आतंकियों को सुरक्षा देते हैं। आप इस चीज को समझिए कि किस तरह से पाकिस्तान अपनी ये नापाक हरकतें वहां पर चलता है भारत के खिलाफ और जम्मू कश्मीर में आतंक को फैलाने के लिए। अजय ये एक ऐसा सबूत है जिस सबूत एक बार फिर से भारत रख सकता है दुनिया के सामने। यह सबूत भारत ने नहीं तैयार किया है, खुद पाकिस्तान और इसके आतंकवादियों के बड़बोलेपन ने अब दुनिया के सामने रखा है। इस सबूत का जाहिर तौर पर एजेंसियां भी अब फायदा उठाएंगी कि पाकिस्तान किस तरीके से खुद तो भुखमरी की राह में है, तड़प रहा है, दाने दाने को मोहताज है, लेकिन भारत में कत्ल आम मचाने के लिए, सब कुछ करने के लिए, सारा पैसा झोंकने के लिए तैयार है। एक अहम सबूत की तरह भी है। बिल्कुल राजीव, जिस तरीके से ये सभा जो है वहां पे रखी गई थी जिसमें सैकड़ों लोग बड़े खूबसूरत से एक शामियाने में बैठकर इस सभा में शामिल हो रहे थे। क्यों? एक आतंकी को जो है वो ट्रिब्यूट देने के लिए, अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए, साफ दर्शाता है कि एक तरफ वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग जो भुखमरी की रोना रो रहे हैं, जो दाने दाने के लिए मोहताज हैं, और दूसरी तरफ इन आतंकियों के पीछे पाकिस्तान सरकार खड़ी है, पाकिस्तान की आईएसआई खड़ी है, पाकिस्तान की सेना खड़ी है। ये साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान की दोहरी नीति है पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर। तभी वहां के लोग बोलते हैं कि हमें छोड़ दीजिए, हमें भारत के साथ जाने दीजिए। और यही वजह है कि वहां लगातार प्रदर्शनों का दौर जारी है। और इस वीडियो ने अब दुनिया के सामने कहीं ना कहीं एक बार फिर साफ कर दिया है कि पाकिस्तान कुछ और नहीं बल्कि आतंकवाद का जो है एक आतंकवादी स्टेट है। और पाकिस्तान वहां से लगातार आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता है, आतंकवादियों को जो है यहां भेजता है। और इस वीडियो में आप देखें तो वो बता रहा है कि जो शकील यहां पर मारा गया था वो कोई और नहीं बल्कि वहां पर आतंकियों की ट्रेनिंग चलाता था, मगर उसे खास तौर पे एक मिशन के लिए यहां पे भेजा गया था ताकि वो भारतीय सुरक्षा एजेंसियों और सिविलियंस को मार सके, उनका नुकसान कर सके। ये जिहाद पाकिस्तान जो चलाता है, ये जिहाद ज्यादा देर नहीं चलेगा। दुनिया चाहे माने ना माने, मगर भारत ने ठान लिया है कि पाकिस्तान को घर में घुसकर मारने के लिए पूरे तरीके से हम सक्षम हैं। खाली दुनिया को यह बताया जा रहा है कि दुनिया समझ जाए कि पाकिस्तान क्या करता है और भारत क्या करने की जो है वो ताकत रखता है, ये सब जानते हैं। और शायद बहुत जल्दी पाकिस्तान ऐसा और एक स्वाद चखने की तैयारी कर रहा है। खैर वो कब होगा, किस तरीके से होगा, नहीं कहा जा सकता, लेकिन टेररिस्तान यही सब कुछ कर सकता है। बहुत शुक्रिया अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ने के लिए।